ओम ओम। भृंगराज के प्रयोग। भांगरा भृंगराज, तिल्ली पिलिया वृद्धि माने तिल्ली। भांगरा का सेवन करने से जुखाम, खांसी, पिलिया, यकृत माने यकृत वृद्धि माने जिगर का बढ़ना आदि दूर हो जाते हैं। लगभग 10 लीटर भांगरे के रस को सुबह और शाम रोगी को देने से 10 मिलीलीटर भांगरे को रस को सुबह देने से तिल्ली बढ़ना बंद हो जाता है। कान दर्द। भांगरा का रस 2 बूंद कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। पेट के कीड़े। भृंगराज को एरंड के तेल के साथ सेवन करने से पेट के कीड़े नष्ट होकर मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। पेट में दर्द। भांगरे के पत्ते को पीसकर निकाले हुए रस को 5 ग्राम की मात्रा में 1 ग्राम काला नमक मिलाकर पीने से पेट का दर्द नष्ट हो जाता है। भांगरा के 10 ग्राम पत्तों के साथ 3 ग्राम काला नमक थोड़े से पानी में पीस कर चुनकर दिन में 2-3 बार सेवन करने से पुराना पेट दर्द समाप्त हो जाता है। बालों को काला करने वाली दवा। भृंगराज तेल बालों में डालने से, रस सेवन करने से एवं भृंगराजा सब का प्रयोग करने से सफेद बाल भी काले हो जाते। भृंगराज तेल आयुर्वेद तेलों में एक प्रमुख तेल है। आधी शीशी। भांगरा के रस और बकरी के दूध बराबर मात्रा में लेकर उसको गर्म करके नाक में टपकाने से और भांगरे के रस में काली मिर्ची का चूर्ण मिलाकर लेप करने से आधा शीशी आधे सिर का दर्द मिट जाता है। बालों के रोग। बालों को छोटा करके उस स्थान पर जहां बाल ना हो भांग के पत्ते का रस से मालिश करने से कुछ ही दिनों में अच्छे काले बाल निकलने लगते हैं। जिनके बाल टूटते हैं या 2 मुहे हो जाते हैं उन्हें इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। त्रिफला के चूर्ण को भांगरा के रस में 3 उबाल देकर अच्छी तरह से सुखाकर करते हैं। रोजाना सुबह 1.5 ग्राम सेवन करने से बालों का सफेद होना रुक जाता है। यह आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है। आंवलों का मोटा चूर्ण बनाकर चीनी के मिट्टी के प्याले में रखकर ऊपर से भांगरे का रस इतना डालें कि आंवला उसमें डूब जाए, फिर इसे खरल कर सुखा लेते हैं। इस प्रकार 7 उबाल देकर सुखा लेते हैं। इसे रोजाना 3 ग्राम की मात्रा में ताजे पानी के साथ सेवन करने से असमय में बालों का सफेद होना रुक जाता है। यह आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला आयुर्वेदिक रसायन सभी रोगों के लिए हितकारी योग है। भांगरा, त्रिफला, अनंतमूल, आम की गुठली, इन चारों का मिश्रण तथा 10 ग्राम मंडूर कल्क व आधा किलो तेल को 1 किलो पानी के साथ पकाने बालों पर लगा तेल बाकी बचने पर छान कर रख लें और लगाएं। इससे बालों के सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। भांगरा, त्रिफला, अनंतमूल, आम की गुठली का मिश्रण और 10 ग्राम मंडूर का कल्प, आधा किलो तेल 1 किलो पानी में पकाएं, तेल बचने पर लगाएं। अब आंखों के रोग। 10 ग्राम भांगरे के पत्तों का बारीक चूर्ण, 3 ग्राम शहद और 3 ग्राम गाय का घी रोजाना सोते समय रात में 40 दिनों तक नियमित सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। भांगरा के पत्तों का रस 2 बूंद सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त से के थोड़ी देर बाद आंखों में डालने से फूली हुई आंखों के रोग ठीक हो जाते हैं। 2 लीटर भांगरा के रस में 50 ग्राम मुलेठी का चूर्ण, 50 मिलीलीटर तिल का तेल और 2 लीटर गाय का दूध मिलाकर धीमी आग पर पकाते हैं। पकने पर तेल शेष रहने पर इसे छान कर रख लेते हैं। ये आंखों में लगाने से तथा इसकी नस नाक में सूंघने से लेने से आंखों के रोग ठीक हो जाते हैं। इससे खोई आंखों की रोशनी भी लौट आती है। भांगरे के पत्तों की पोटली बनाकर आंखों पर बांधने से आंखों का दर्द नष्ट हो जाता है। कंठमाला
भांगरा के पत्तों को पीसकर टिकिया बनाकर घी में पकाकर कंठमाला की गांठों पर बांधने से तुरंत आराम मिलता है। मुंह के छाले, भांगरे के 5 ग्राम पत्तों को मुंह में रखकर चबाएं, लार थूकते जाएं। दिन में ऐसा कार्य करने से छाले ठीक हो जाते हैं। पीनस रोग, 250 मिलीलीटर भांगरे का रस और 250 मिलीलीटर तिल का तेल माने दोनों बराबर 10 ग्राम सेंधा नमक को मिलाकर हल्की आग पर गर्म करें। गर्म करने के बाद साबुन के बाद प्राप्त तेल लगभग 10 बूंद नाक में दोनों नथनों में टपकाने से नाक के अंदर दूषित बलगम तथा कीड़ों बाहर न लाते हैं तथा पीनस रोग थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाता है। परहेज में गेहूं की रोटी व मूंग की दाल खानी चाहिए और कुछ ना खाके। कफ, तिल्ली बड़ी हुई हो, भूख ना लग रही हो, लीवर ठीक ना हो, कफ व खांसी भी हो और बुखार बना रहे, तब भांगरे का 4 से 6 ग्राम रस 300 मिलीलीटर दूध में मिलाकर सुबह और शाम रात के समय पीने से के लाभ होता है। गोद के बच्चे या नवजात बच्चे को कफ बलगम अगर होता है तो 2 बूंद भांगरे के रस में 8 बूंद शहद मिलाकर उंगली के द्वारा चटाने से बलगम कफ निकल जाता है। रक्तचाप, 2 चम्मच भांगरा के पत्तों का रस 1 चम्मच शहद दिन में 2 बार लेने से उच्च रक्तचाप कुछ ही दिनों में सामान्य हो जाता है। यदि पेट में कब्ज ना हो तो यह सामान्य रहता है। इसमें पेट भी ठीक रहता है तथा भूख भी बढ़ती है। अग्नि मंद व पेचिस, कम अग्नि, पाचन अग्नि कमजोर और पेचिस। भांगरे के पूरे पौधे को जल सहित छाया में सुखाकर पीसकर बारीक चूर्ण बना ले। उसमें बराबर मात्रा में त्रिफला चूर्ण में लेते हैं। इसके बाद इस मिश्रण में की बराबर मिश्री मिला ले। इस मिश्रण की 20 ग्राम मात्रा को शहद या पानी के साथ दिन में 2-3 बार खाने से मंद अग्नि, भूख कम लगना और पेचिस रोग मिट जाता है। भांगरे के पत्ते और फूलों के बारीक चूर्ण में थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर 2-2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से पाचन शक्ति की वृद्धि होती है। इसमें अरुचि, भोजन में मन न लगना दूर हो जाता है। भांगरे के ताजे साफ पत्तों को पीसकर चूर्ण बनाकर 2 ग्राम चूर्ण में 7 काली मिर्ची मिला लें। इसे रोजाना खाली पेट खट्टे दही या छाछ के साथ सेवन करने से 5-6 दिन में ही पेचिस माने 10 पीलिया रोग में विशेष लाभ होता है। यकृत वृद्धि व उदर शोथ माने पेट की सूजन में यह अत्यंत लाभकारी है। भांगरा के 5 ग्राम रस में आधा ग्राम मिर्ची का चूर्ण मिलाकर सुबह दही के साथ लेने से कुछ ही दिनों में पीलिया रोग समाप्त हो जाता है। डिप्थीरिया 10 ग्राम भांगरे के रस में बराबर मात्रा में गाय का घी, 1/4 असली यवक्षार, 1/4 मात्रा में असली यवक्षार मिलाकर पकाएं। जब यह खूब खोल जाए तब इसे 2-2 घंटे के अंतर से रोगी को पिलाएं तो यह रोग भी समाप्त हो जाता है।